हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि वंडर वॉल्स कांस्टेंट फॉर डिफरेंट गैसेस आर गिवन। तो कह रहा है कि वंडर वॉल्स कांस्टेंट गिवन है डिफरेंट गैसेस के लिए, एक्स वाई जेड के लिए। ठीक है, ए और बी है ना। और फाइंड आउट द करेक्ट मैच बताना है बेटा। सबसे पहले पूछ रहा है कि मैक्सिमम क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बेटा? तब वो टेम्परेचर होता है अब विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर द अमाउंट ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड। और मैथमेटिकली इसका क्वेश्चन होता है बेटा मेरा 8a/27 आर बी। आर यहाँ पे इनिशियल गैस कांस्टेंट है। जो ए और बी है बेटा वो वंडरवॉल कांस्टेंट है जो यहाँ पे दे रखे हैं। मतलब ए बाय बी का रेशियो जिसमें मैक्सिमम होगा बेटा वही हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर उसमें मैक्सिमम होगा। सिंपल सी बात है बेटा। मतलब ए की वैल्यू ज्यादा और बी की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू ज्यादा इसमें दिखाई दे रही है बेटा। ठीक है, अगर बात करें बेटा इनमें बहुत फर्क है। देखिए यहाँ पे अगर ए बाय बी का रेशियो लेके भी देख लोगे तो ये क्या है, 3/0.025 है। इसमें क्या बनेगा बेटा मेरा 10/0.030 बनेगा। और इसमें क्या बनेगा मेरा 6/0.6/0.035 है ना। तो इन दोनों में से बच्चा गया हमारा मैक्सिमम रेशियो किस में होगा? साफ दिखाई दे रहा है बेटा 10/0.030 वाले में होगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 25 30 35 का फर्क आ रहा है। यहाँ क्या है बेटा 3 से 10 हो गया डायरेक्ट है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा मेरा? अगर आप निकाल के भी देखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो चाहे। ये ऊपर चला जाएगा बेटा 1000 हो जाएगा। 3000/25 है ना। 3000/25 कितना होता है बेटा मेरा? ये होता है 120। ठीक है, वहीं अगर आप बात करोगे इसकी तो इसमें क्या हो जाएगा? 1000 ऊपर जाएगा 10,000 हो जाएगा बेटा। 10,000/30 है ना। 10,000/30 होता है बेटा मेरा 333। तो इसमें कितना ज़्यादा आ रहा है इसना 330.33। और इसमें करोगे बेटा तो मेरा क्या हो जाएगा 6000/35 ना। 6000/35। तो 6000/35 171 पॉइंट समथिंग होता है बेटा। 171.4। तो इसका सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है बेटा मेरा? एक वाई वाली गैस में आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर वाई गैस ज़्यादा होगा। तो मतलब बी का पी आएगा बेटा। बी का हमारा पी आ रहा होगा। तो बी का पी मुझे एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा बेटा 1 2 4 तो वैसे ही आउट हो गए। ठीक है, बात करें बेटा मोस्ट आइडियल बिहेवियर कौन सा वो करेगा बेटा। देखिए मुझे इतना पता है वंडरवॉल गैसेस इक्वेशन क्या होती है बेटा, पी प्लस ए एन स्क्र बाई वी स्क्र वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, वहीं अगर बात करूँ आइडियल गैस की तो क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। मतलब जिसके अंदर ये फैक्टर खत्म होंगे बेटा, ये फैक्टर क्या होंगे बेटा? खत्म होंगे। मतलब ए की वैल्यू सबसे कम हो, बी की वैल्यू सबसे कम हो। तो ए की वैल्यू भी कम हो और बी की वैल्यू कम हो बेटा, मुझे दिखाई दे रहा है केवल ए की, वो है एक्स है ना। तो इस कन्फर्म हो गया बेटा कि मेरा इसका आएगा ए का क्यू आएगा बेटा। तो ए का क्यू यहाँ पे दे भी रखा है। बात करें बेटा मैक्सिमम मोलिकुलर वॉल्यूम, तो बेटा जो मेरा बी फैक्टर होता है ना, ये मेरा मोलिकुलर वॉल्यूम को ही अकाउंट करता है। किसको काउंट करता है? मोलिकुलर वॉल्यूम को। और ए फैक्टर काउंट करता है बेटा मेरे वंडरवॉल गैसेस को ना। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि बी फैक्टर मोलिकुलर वॉल्यूम को काउंट करता है। तो जिसमें बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है ही जेड में। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये आएगा आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।